ताकत किसे नहीं पसंद। हर कोई ताकतवर बनना चाहता है क्योंकि ताकत अपने साथ लेकर आता है इज्जत, रिकॉग्निशन और आज़ादी या एक झूठ। इस झूठी जिंदगी का एक ऐसा झूठ जिसकी कीमत कुछ रुपए या कुछ सालों का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये कीमत है उस इंसान की आत्मा। ताकत का सफर शुरू तो अक्सर मासूमियत से ही होता है, पर यह रास्ता मोरालिटी और मानवीय भावों से बहुत ऊपर होता है। और यही कारण है कि इस सफर के अंत तक मासूमियत से भरा इंसान एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं बचती, जिसने कीमत चुकाई होती है इस ताकत की। हम सब अपने बचपन से ही कुछ एथिक्स सीखते हैं, क्या करना सही है या नहीं है, और ये एथिक्स ही कहीं ना कहीं हमें एक आकार देती है और फिर लगता है एक जोर का थप्पड़ इस दुनिया की सच्चाई का। ये दुनिया ऐसे काम नहीं करती और आई एम प्रीटी श्योर कि कभी ना कभी तुमने भी अपने गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर तुम्हारे एथिक्स बीच में जरूर आए होंगे, और जो उन एथिक्स को नहीं मानता वो जल्दी उस गोल तक पहुंच जाता है। एंशिएंट टाइम्स में देखा जाए तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, पर वो अपने धर्म पर इतने ज्यादा अडिग हो गए थे कि उन्हें सहना पड़ा धोखा, रिग्रेट और युद्ध। और ये चीज़ एक इंसान के जीवन में पूरी तरीके से खुशियां तो नहीं ही लाती है। और अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो वो कंपनी जो हर एक गंदा मोनोपोली खेलती है वो ऊपर जाती है सिर्फ ताकत के लिए, और उस ताकत का रूप है पैसा। और यही पैसा हमारे फेवरेट आइडल्स तक को मजबूर कर देता है फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करने के लिए, और ना जाने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो शायद वो अपने बच्चों तक को रिकमेंड ना करे। और ये सारी चीज़ें देखकर, खासकर अभी के मॉडर्न टाइम में जहाँ इसका रिजॉल्व होना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हारे अंदर एक डेस्परेशन आती है टू गेन पावर, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हमारे एथिक्स ही है जो हमें इन्फीरियर बना रहे हैं। और ये डेस्परेशन ही होता है एक इंसान के खुद की आत्मा पर लगा वो पहला निशान। लेकिन जानते हो, फ़र्क है उन लोगों में जो सिर्फ पावर को इमेजिन करते हैं और जो उसको जीते हैं। जो लोग इस ताकत की कल्पना करते हैं वो उस चीज़ को अयानो कोजी या जोहान लीवर जैसे कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स को देखकर फैंटेसाइज करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या टैक्टिक्स सीख कर वो उन जैसा बन सकते हैं। और अगर तुमने कभी ऐसे फिक्शनल शोज देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि इनकी स्टोरीज इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है कि ऑलमोस्ट एवरीवन जो भी उस शो को देखता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बार उनकी तरह बनने का ख्याल तो ज़रूर आता है। पर ये बात प्रैक्टिकल नहीं है और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। पर जो लोग इस ताकत को जीते हैं उनका एक अतीत होता है, एक दर्दनाक अतीत, कुछ ऐसे गहरे घाव जो कभी भर नहीं पाए, एक ऐसी सफरिंग जो शायद बहुत सारे इंसान सोच तक नहीं सकते। और जो इंसान ये दर्द देखता है उसके लिए इस दर्द से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, टू गेन पावर, टू बिकम पावरफुल इनफ सो दैट दे नेवर फेस द सेम सफरिंग अगेन। और यही से शुरुआत होती है इस रास्ते के दूसरे सीढ़ी की। ताकत और नैतिकता एक रास्ते पर नहीं मिलते। आपके हिसाब से कितना सही है अपने फायदे के लिए किसी और को धोखा देना, अनगिनत झूठ बोलना और दूसरों की बलि देना? बहुत सारे लोगों के लिए गलत है, और अगर मोरालिटी से देखा जाए तो सच में गलत है। लेकिन हम सबको पता है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य को बनाने के लिए इन चीज़ों का अंधाधुन इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जो इंसान इस ताकत के रास्ते पर चलता है उसे छोड़नी ही पड़ती है ये नैतिकता। और एक बार नहीं, बार बार तुम ऐसे डिलेमा में फंसोगे जहाँ पर तुम्हें चुननी पड़ेगी पावर या मोरालिटी में से किसी एक को। अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर मोरालिटी को चुनती है क्योंकि यही तो हमें सिखाया गया है। और सच बताओ तो मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि इस कलयुग में इतना दूध का धुला तो कोई भी नहीं है जिसने कभी झूठ ना बोला हो, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी को धोखा ना दिया हो, या कोई भी गलती अपने जीवन में की ही ना हो। पर जो एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन एक ताकत के रास्ते पर मिलते हैं वो इस ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर होते हैं। और जो इंसान बार बार अपनी मोरालिटी को नकार कर पावर को चुनता है वो सीख जाता है मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, बिट्रेयल। और सच्चाई तो ये है कि सिर्फ सीखता नहीं बल्कि ये चीज़ें उस इंसान का सेकंड नेचर बन जाती है। और नैतिकता उसी के अंदर दब कर उसके लिए सिर्फ एक डिक्शनरी का शब्द मात्र रह जाता है। अब तुम खुद सोचो, एक इंसान जिसने अपने मोरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया, उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर किसी चीज़ की है तो वो है ताकत की, अपने लक्ष्य की। और बाकी सब, फिर चाहे वो उसके दोस्त हो या परिवार हो, और सब उसके लिए एक सीढ़ी बन जाएंगे, जस्ट मेयर टूल्स। और ये चीज़ कभी एक तरफा नहीं होती। उसके नज़दीकी जो बुद्धिमान लोग होंगे वो ये बात समझ जाएंगे और उस इंसान को एक चीज़ ही समझने लगेंगे, एक ऐसी चीज़ जो उनके किसी तरीके से बेनिफिट दे रही है, सोशल, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल। एडोल्फ हिटलर इसका एक बेहतर एग्जाम्पल होगा। जब तक वो पावर में था लाखों लोग उसके पीछे खड़े थे, पर उसका ट्रस्ट किसी पर कुछ खास था नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी को धोखा दे सकता है तो कोई और उसे भी धोखा दे सकता है। नेपोलियन बोनापार्टे का एक कोट भी है कि द हायर यू क्लाइम द लोनलियर इट गेट्स।
अति हानिकारक है। ये बात हम अक्सर सुनते हैं। ताकत का भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत तो बस एक छोटी इच्छा से होती है कि बस एक लेवल ऑफ अथॉरिटी मिल जाए, पर यह ताकत एक नशा है। और आज तक किसको ही खुशी मिली है थोड़े से नशे से। ये पावर का एडिक्शन ही है जो इस सफर का वो आखिरी सीढ़ी है जहां से वापस जाना शायद मुमकिन ही नहीं है। और अगर वापस जाए भी तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है। अपनी मोरालिटी, करीबी लोग और भी बहुत कुछ, सबको तो कुचल के ही आगे आए हो ना, तो जाएंगे कहाँ। इसी पर बैरन एक्टन का एक कोट याद आता है, पावर करप्ट्स यू एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली। पर पता है, पावर नॉट ओनली करप्ट्स यू, इट कंज्यूम्स यू। तो देखो बात ऐसी है ना कि ताकत अच्छा है या बुरा है ये तो शायद कोई नहीं जानता, पर मेरे हिसाब से ये ताकत एक डबल एज स्वॉर्ड है जो आपको मुश्किलों से बचा भी सकता है, और अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए तो यही तलवार आपकी खुद की जान भी ले सकती है। अब डिपेंड उस इंसान पर करता है कि वो इस ताकत की तलवार का इस्तेमाल कैसे करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इस ताकत की एक कीमत है।